अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट इज़ सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस कहते किसे हैं और इसकी कितनी काइंड्स हैं और उन काइंड्स की क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, उनका क्या यूजेज है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, इसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। मीन्स टू से जब हम डिफरेंट वर्ड्स को उठाते हैं और उनको इकट्ठा कर देते हैं और वो वर्ड्स कंप्लीट सेंस बना रहे होते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमारे पास एक वर्ड है यहाँ पे शी, सेकेंड है वर्ड इज, थर्ड वर्ड है अ और फोर्थ वर्ड है गर्ल। तो हमने 4 वर्ड्स को इकट्ठा कर दिया, एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप बनाने के बाद हमारे पास क्या आ गई, एक कंप्लीट सेंस आ गई। यानी कि शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। तो इसको कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स का ग्रुप है जो कंप्लीट सेंस बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज़ अ बॉय। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, टोटल 4 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 वर्ड्स ने मिलकर क्या बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया जो कि एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। लेट अस लुक एन अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। तो ये भी क्या है, ये भी एक सेंटेंस है कि हम्टी डम्टी वॉल के ऊपर बैठा हुआ है। तो क्या मिल रही है यहाँ पे, हमें कंप्लीट सेंस मिल रही है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट ट्रेजेडी राइटर। तो इसके अंदर टोटल कितने वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, 6 वर्ड। शेक्सपियर का एक, सेकेंड है इज, थर्ड है अ, फोर्थ है ग्रेट, फिर ट्रेजेडी और फिर राइटर। तो ये 6 वर्ड्स ने मिलकर क्या बनाया, एक सेंटेंस बनाया जिसका कंप्लीट सेंस हमें मिल रहा है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, तो शेक्सपियर इज अ ग्रेट ट्रेजेडी राइटर, ये एग्जाम्पल है सेंटेंस की। तो व्हाट इज सेंटेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसकी काइंड्स की, कितनी काइंड्स है इसकी। बेसिकली इसकी 4 काइंड्स हैं, एक डिक्लेरेटिव और एक असर्टिव। डिक्लेरेटिव और असर्टिव एक ही काइंड का नेम है। और दूसरी है इंटेरोगेटिव, तीसरी है इम्पेरेटिव, चौथी है एक्सक्लेमेटरी, और समटाइम्स कुछ ग्रामर की बुक्स हैं वो 5th काइंड भी इंक्लूड करते हैं, उसका नाम है ऑप्टेटिव। ठीक है, लेकिन जो मेजर काइंड्स हैं ये 4 ही कंसिडर की जाती हैं। इन काइंड्स को 1 बाय 1 आगे जाके डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं कुछ सेंटेंस दिखा दूँ आपको कि सेंटेंस देखिए। पहला हमारे पास क्या है, शी लव्स कैट, वो कैट से मोहब्बत करती है। वेयर इज कैट, बिल्ली कहाँ है। टेक दिस कैट अवे, इस बिल्ली को दूर ले जाओ। व्हाट अ ब्यूटीफुल कैट, कितनी खूबसूरत कैट है। तो आपने देखा मैंने 4 डिफरेंट सेंटेंसेस पढ़े हैं और डिफरेंट सेंटेंस के अंदर मेरी टोन भी डिफरेंट थी। जैसा कि मैं कह रही हूँ शी इज़ कैट, सॉरी शी लव्स कैट, उसको बिल्लियों से मोहब्बत है। वेयर इज़ कैट, बिल्ली कहाँ है। टेक दिस कैट अवे, इस बिल्ली को दूर ले जाओ। व्हाट अ ब्यूटीफुल कैट, कितनी खूबसूरत बिल्ली है। तो यहाँ पे आपने मेरे इमोशंस को भी देखा, मेरी लैंग्वेज को भी देखा, मेरी टोन को भी देखा और सेंटेंस देखे कि सेंटेंस डिफरेंट है। एक और मैं आपको दिखा दूँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये देखें, शी लव्स फ्लावर्स, उसको फूल पसंद है। वेयर इज़ फ्लावर, फूल कहाँ है, सवाल पूछा जा रहा है ना इसके अंदर। टेक दिस फ्लावर अवे, इस फूल को दूर ले जाओ। यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना खूबसूरत फ्लावर है। यहाँ पे इमोशन एक्सप्रेस की जा रही हैं, है ना। कि पहले में क्या बताया जा रहा है, सिंपल स्टेटमेंट दी जा रही है। दूसरे में क्या कहा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। तीसरे में ऑर्डर दिया जा रहा है और चौथे में फीलिंग्स बताई जा रही है कि कितना खूबसूरत फूल है ना। तो ये 4 डिफरेंट तरह के सेंटेंस हैं। इन सेंटेंस को माइंड में रखिएगा क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग आगे काइंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहली है डिक्लेरेटिव असर्टिव। ऐसे सेंटेंस जो सिर्फ स्टेटमेंट बनाते हैं उनको हम लोग डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि पीछे आपने पढ़ा शी लव्स फ्लावर, शी लव्स कैट। ठीक है, तो दोनों क्या थे, सिंपल स्टेटमेंट थी। और ऐसे सेंटेंस जिनमें सिंपल स्टेटमेंट दी जाए उनको क्या कहते हैं हम लोग, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस। अच्छा, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल शी लव्स कैट, शी लव्स फ्लावर, हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल।
तो ये किसकी एग्जाम्पल है? ये डिक्लेरेटिव की एग्जाम्पल है, असर्टिव की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, कहते हैं ना इंटेरोगेशन हो रही है, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसा कि आपने देखा था वहाँ पे, वेयर इज़ कैट, वेयर इज़ फ्लावर, एक सेंटेंस की एक काइंड थी, हु आर यू, वेयर डू यू लिव। इन सब में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सवाल। तो ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाए उनको हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव में क्या करते हैं हम लोग? कमांड्स शो करते हैं, रिक्वेस्ट शो करते हैं, या कोई ना कोई इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस मीन्स अगेन हम्बल रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसमें कमांड या रिक्वेस्ट की जाती है, जैसे कि ऑर्डर दिया जा रहा है, बी क्वाइट, चुप बैठो, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, प्लीज़ लैंड मी योर कैमरा। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। और हमने पीछे बात की थी, टेक दिस फ्लावर अवे, इस फूल को दूर ले जाओ, टेक दिस कैट अवे, इस बिल्ली को दूर ले जाओ। वो क्या था? वो इम्पेरेटिव सेंटेंस था जिसके अंदर हम लोगों ने कमांड दिया था। तो इम्पेरेटिव में क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर कमांड या रिक्वेस्ट की जाती है, उसको हम लोग कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी, जैसा कि नाम बता रहा है, एक्सक्लेमेशन से निकला है। इसके अंदर हम लोग अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंसेस, जैसा कि हुर्रा वी वॉन द मैच, कि yippee हम मैच जीत गए, खुशी बताई जा रही है। फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल कैट, अचानक इमोशन बताया जा रहा है कि कितनी खूबसूरत बिल्ली है ना। अलास ही इज़ डेड, अलास का जो वर्ड है वो दुख के लिए यूज़ किया जाता है कि बहुत दुख हुआ कि उसकी डेथ हो गई। हुर्रा खुशी के लिए, अलास दुख के लिए। और जितने भी एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस होते हैं उनके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर आता है, जैसे ये आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, हुर्रा के आगे लगाया है, अलास के आगे लगाया है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क बहुत कंपलसरी है। अगर आप सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाएंगे तो इससे क्या होगा? सेंटेंस का सेंस ही चेंज हो जाएगा। तो एक्सक्लेमेटरी के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स को शो करता है। इसी तरह इंटेरोगेटिव के भी एंड के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन मार्क इंडिकेट करेगा कि ये एक सवाल पूछा गया है। अगर क्वेश्चन मार्क ना लगाया जाए तो इससे सेंटेंस की सेंस चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इंटेरोगेटिव के एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है और इम्पेरेटिव के एक्सक्लेमेटरी के एंड पे आपने एक्सक्लेमेशन साइन लाजमी लगाना है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वो थे हमने कहा था ऑप्टेटिव, कि समटाइम्स कुछ ग्रामर की बुक है वो ऑप्टेटिव को भी काइंड में इंक्लूड करती हैं। ऑप्टेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर हम लोग या तो दुआएं शो करते हैं या फिर बद्दुआएं देते हैं, जो प्रेज या फिर हमारी जो है कर्सेस उनको इंडिकेट करे। ये प्रेयर्स लिखा है, इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, आप एक्यूरेट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लीव लॉन्ग, मे यू प्रोस्पर, कर्स अपॉन यू, कि तुम लंबी ज़िंदगी पाओ, तुम तरक्की करो, तुम पे कर्स हो। तो ये ऑब्जेक्टिव की टाइप्स हैं। अगर आपके पास MCQs में क्वेश्चन आता है कि सेंटेंस की कितनी काइंड्स हैं, तो आपने बताना है 4, ठीक है। अगर वहाँ पे लिखा हो 4, 5, 6, 7 तो आप 5 पे लगा दीजिएगा, एक्यूरेट होगा। और अगर वहाँ पे 4 मेंशन हो और 5 का डिजिट मेंशन ना हो तो आपने 4 पे मार्क करना है, ठीक है। चलिए आप एक एक्टिविटी करते हैं। मैंने आपके सामने कन्वर्सेशन लिखी है कि एक बहन दूसरी बहन से पूछती है व्हाट आर यू डूइंग, तो दूसरी रिप्लाई करती है आई एम स्टडिंग, कीप क्वाइट प्लीज। आगे से दूसरी बहन कहती है वाओ व्हाट अ वंडरफुल बुक। तो आपने बताना ये सेंटेंस कौन सा है। चले मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट सेंटेंस जो है उसका नंबर हम कर लेते हैं 1। आपने बताना नंबर 1 सेंटेंस कौन सा है। सेकेंड सेंटेंस है आई एम स्टडिंग, आपने बताना नंबर 2 सेंटेंस कौन सा है। थर्ड सेंटेंस है कीप क्वाइट प्लीज, आपने बताना है थर्ड सेंटेंस कौन सा है। फिर वाओ व्हाट अ वंडरफुल बुक, सेंटेंस नंबर 4, आपने बताना है सेंटेंस नंबर 4 कौन सा है। इसको आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। अब मैं आपको समरी बता दूं लेक्चर की कि हमने देखा कि सेंटेंस क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 डिक्लेरेटिव और असर्टिव, नंबर 2 इंटेरोगेटिव, नंबर 3 imperative, number 4 exclamatory. A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. A sentence that asks a question is called interrogative. A sentence that expresses a command or entreaty is called imperative. Or a sentence that expresses strong feeling is called exclamatory. तो आई होप कि आपको सेंटेंस और उसकी काइंड अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। दुआओं में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।